पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक 30 वर्षीय विवाहिता गुरुवार को अपनी 2.5 साल की बेटी और परिजनों के साथ पाली एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि बेटी पैदा होने के बाद से ही डॉक्टर पति और ससुराल वाले नाराज हो गए और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता ने बताया कि शादी 22 जनवरी 2022 को रोहट निवासी डॉक्टर से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद से ही तंग करने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन घर बचाने के लिए उसने सब सहा। 13 जनवरी 2023 को पीहर में बेटी हुई तो ससुराल पक्ष से कोई भी देखने नहीं आया। हाल ही में कोर्ट की पेशी से लौटने पर उसने पाया कि मकान पर ताला लगा है। ताला तोड़ने की कोशिश पर सास ने छत से बाल्टी भर पत्थर उस और उसकी बेटी पर बरसाए और मारपीट की। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला के पीहर पक्ष और समाज के लोग भी एसपी ऑफिस में मौजूद रहे। तड़प रही हूँ, खाने के लिए मेरे पास खाना भी नहीं है, पानी भी बंद कर लिया था उन्होंने, लाइटें भी काट दी थी। ये यूथ चला था ना, तब मेरे अंधेरे में मैं बच्चे को लेके बैठती थी। कुछ भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कल मैं 11 तारीख को पेशी पर गई थी, वापिस आई, सास ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके, पड़ोसी सारे देख रहे थे, पुलिस भी वहीं खड़ी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों ने आके लेके चले गए, देख के मुझे चले गए पुलिस, वहाँ खड़े तक नहीं रहे। कुछ करते थे, मैं मर जाती, कुछ हो जाता, फिर आती पुलिस, उसके बाद आती पुलिस। 3 घंटे तक पड़ी रही, 3 घंटे तक। मेरा नाम ममता रंगावत है। ये मेरी ननद की लड़की है जो 3 साल से घर पे बैठी है। फिर हमने इसको ससुराल के घर पे छोड़ने के लिए हम लेकर गए साथ में, तो सास ससुर ने घर को अंदर से लॉक करके रखा और हमने जब घर में अंदर घुसने की कोशिश की, लोग तोड़ रहे थे, तो सास ने ऊपर जाके पत्थर गिराए और जिससे इसको चोट भी आई है। छोटी बच्ची है 2-2.5 साल की, उसको भी चोट लगी, तो वो पत्थर बरसा रहे थे, उस वजह से हम साइड में जाके बैठ गए। तो उन्होंने हमें धमकियां दी कि 2-3-4 गाड़ियां लेकर आओ और इनको मार पीट के यहाँ से भगा दो। तो हमने सोचा कि शायद हमारे साथ कुछ मारपीट करेंगे, तो हम पड़ोसियों के घर में जाके बैठ गए। तो वहाँ वो गाड़ी लेकर 3-4 गाड़ियाँ घूम रही थी। एक तो उनकी खुद की थार थी, एक उनकी गाड़ी पर्सनल गाड़ी थी और एक किसी गुंडों को बुलाया और वहाँ पे मारपीट करवाई उन लोगों ने। तो हम पड़ोसियों के घर में गए, तो पड़ोसियों के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया कि इनको बाहर निकालो और यहाँ मत रहने दो, आपको हम लोग चाहिए या ये लोग चाहिए। फिर हमारे साथ गाली गलौज किया, हमें वहाँ जान का खतरा लगा, तो हमने हमारे रिलेटिव है उनको बुलाया और वो हमें लेने के लिए आए और हम वहाँ से जान अपनी बचा के भाग के आए। थाने में हमने वहाँ रोहित पुलिस 2 दिन वहाँ हम गए, लेकिन रोहित पुलिस से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। पन्ना मैम 2 बार बोले हमें कि मैं आ रही हूँ, लेकिन पन्ना मैम आए नहीं। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप इन पागलों के पीछे क्यों घूम रहे हो, बच्चे की दूसरी शादी कर दो और ये तो इसको रखेंगे नहीं, तो आप इसकी दूसरी शादी कर दो। और हमें बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हो। रोहित पुलिस से हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। मैं बाबूलाल अखिल भारतीय राखावत ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष हूँ और ये लड़की है जो मेरी भतीजी है। इसके साथ में जो कल और परसों जो कृत्य हुआ वो एक बड़ा ही निंदनीय है और इस तरीके से ससुराल वालों ने इसके साथ में जो किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और लड़की को 2022 में इसकी शादी हुई है, 8 साल इसकी सगाई रही है। जब लड़का पढ़ रहा था और शादी होने के बाद में भी लड़का कोई डॉक्टर नहीं बना था। लड़का डॉक्टर बन के आने के बाद में बाप कहता है कि तेरे बाप ने क्या दिया है, इसलिए इसको अगर मैंने 1 करोड़ रुपया लड़के के लिए खर्च किया तो तेरे बाप को तो कम से कम 50 लाख हमें देना था, सुखी तो तू होगी, इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं तो तेरे अपने घर जा, मेरे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जब इसके पेट में बच्ची ये 2-3 महीने का था तब उन्होंने जोधपुर ले जाके चेक कराया और पता लगा कि लड़की है, तो इसको पीहर भेज दी। उसके बाद में आज दिन तक लेने नहीं आए। इस लड़की को कम से कम 4 बार समाज वाले और इस लड़की को लेके उनके घर ले गए, घर में नहीं आने दिया और लास्ट में इसको मजबूरी में इसको भेजा, तब जाकर के ये 6 महीने से उसके अंदर है। और अभी 11 तारीख को पेशी थी जोधपुर, और जोधपुर पेशी थी, जोधपुर पेशी पे गए तो इसके विपरीत उन्होंने तलाक का दावा लगाया हुआ था। तलाक का दावा जज साहब ने खारिज कर दिया और उसको फटकार लगाई
कि इसको घर पे लेके जाओ और तू ये घर पे जाएगी, ये घर तेरा है।